नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। आज हम बात कर रहे हैं झूठी एफआईआर के संबंध में, और ऐसी दो बातों के संबंध में बात कर रहे हैं। दो विषयों पर चर्चा करेंगे कि यदि कोई किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराता है तो हमें कौन सी बातों पर जाना है जिससे कि उस व्यक्ति को स्वयं जेल जाना पड़ जाए। दोस्तों, झूठी एफआईआर समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है, और मैं तो कहूँगा कि एक अभिशाप के रूप में इसको हमें देखना चाहिए। कई बार होता क्या है कि लोग, यानी यदि किसी पर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो सामने वाली पार्टी की मानसिक क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति भी पहुंचती है, और साथ साथ उसे आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। आदमी, जो भी व्यक्ति जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर कराई जाती है, वो भयभीत होता है, परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, उसका सारी लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है इस तरह के कामों से। दोस्तों, यदि आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कराता है तो उस समय आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे कि आप उन बातों को समझ सकें कि कौन सी वो दो विषय हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, और उससे कि आप इस तरह की झूठी एफआईआर से ना कि बचेंगे, साथ साथ जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है या आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है या की है, उसको आप जेल भिजवा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात होती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराता है या झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या पुलिस आपको बुलाती है। उससे भी अलग कई बार क्या होता है कि लोगों ने इस तरह का भी लोग करते हैं कि झूठी एफआईआर के नाम पर लोगों को डरा करके भी बहुत सारे कार्य लोग करा लिया करते हैं। ऐसी ही घटना, इस झूठी एफआईआर पर मेरा वीडियो लाने का उद्देश्य, कल हमारे एक व्यूअर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उनकी वो क्लिप मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूंगा जिसमें उनकी समस्या से आप अवगत होंगे, पर उनकी पर्सनल डिटेल्स हमने उसमें शेयर नहीं की है। अगर वो कह रहे हैं लिख के नहीं देते तो तेरे पे केस लगाएंगे, थाने में बैठे हैं। अच्छा, मतलब घर पे आके कपड़े कुपड़े फाड़े हैं या इस तरह। झूठा केस है वो तो। हाँ झूठा है तो क्या करें सर, अब बताओ। तो उनके फोन पर रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग बना लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर उसमें। इनकी मैडम की। अरे उनसे ही बात करते हुए रिकॉर्डिंग खोल लो अपने फोन में, ठीक है। समझ रहे हो ना? ऑन कर लो हाँ जी। और वो रिकॉर्डिंग दर्ज कर लो। कुछ होना थोड़ा ना, उल्टे होने बाद में वही फंसेंगे। दोस्तों, जैसा आपने इस क्लिप में सुना, इन व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति, यानी आपके खिलाफ रेप का केस, उस व्यक्ति के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देता है और कहता है कि इस तरह की बात या तो मान लो या फिर तुम्हारे खिलाफ हम किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ रेप का केस दर्ज करा देंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। कई बार इस तरह की धमकी दी जाती हैं और कई बार इस तरह की एफआईआर दर्ज भी करा दी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कॉन्फिडेंस जो है बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है कि पुलिस से लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। पुलिस इस समाज में इस व्यवस्था को बनाए रखने का एक अंग है, ना कि पुलिस कोई बहुत बड़ा हवा है या बहुत बड़ा डर है। जब आप पुलिस से भयभीत होंगे, डरेंगे, तो पुलिस हो सकता है उस स्थिति में आपको और ज़्यादा परेशान करे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखना, जब भी किसी संबंध में आपको पुलिस अवगत कराती है या पुलिस आपके पास आती है तो आपको अपनी बात निर्भीकता से रखनी है। इस संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बहुत ही कुछ 1 मिनट का दृष्टांत है, पर बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है और बहुत ही हमें प्रेरणा देने वाला है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। एक बार क्या होता है कि दो राजाओं के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। जब दो राजाओं के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, एक जो राजा है उसके पास बहुत थोड़ी सेना है और दूसरा जो राजा है उसके पास हजारों की संख्या में, यानी एक के पास सैकड़ों की संख्या में सेना है और दूसरे राजा के पास हजारों की संख्या में सेना है। जब वो देखता है कि भाई उसके पास तो बहुत बड़ा सैन्य बल है, दूसरी तरह से भी मजबूत है, और मेरे पास बड़े सीमित साधन हैं, थोड़े से कुछ संख्या में सैनिक हैं, यदि आक्रमण हुआ तो मैं पराजित हो सकता हूँ। वो एक अपने सैनिकों के सामने जाता है और एक बात रखता है कि देखो, मुझे एक स्वप्न हुआ है और स्वप्न हमारे इष्ट देव के द्वारा दिया गया है कि हमें उनके मंदिर चलना है और मंदिर में जाकर के एक
सिक्का उछालना है। सिक्का यदि ज़्यादातर हेड के रूप में आता है तो हमारी जीत होगी, और यदि टेल के रूप में आता है तो हमारी हार होगी। जैसा कि उन सैनिकों के राजा के द्वारा इस तरह का निर्देश किया गया, सैनिकों ने इस बात को मान लिया। वो सारे मंदिर में पहुंचते हैं और अपने इष्ट देव के समक्ष उस सिक्के को उछालते हैं। दोस्तों, जब सिक्का उछाला जाता है तो उसमें जितने बार भी सिक्का उछाला गया वो हर बार हेड के रूप में ही आता है, और इन सैनिकों को ये विश्वास हो जाता है कि जीत हमारी ही होनी है, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव का आदेश है। युद्ध होता है और इतिहास बताता है कि जो बड़ी संख्या थी सैनिकों की वो पराजित होते हैं और एक छोटी संख्या वाले सैनिक जीत जाते हैं। कारण क्या था? कारण ये था कि उस राजा के द्वारा जो सिक्का उछाला गया था उस पर टेल तो कहीं था ही नहीं, उस पर केवल हेड था, और जितने बार भी उछाला गया हर बार हेड ही आया था। उन सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि हमारी जीत पक्की है, हमें ही जीतना है, उनको तो हारना ही हारना है, तो उनकी जीत हुई। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपसे इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप जब इस तरह का कोई घटना घटती है तो बहुत भयभीत होते हो, परेशान होते हो, आपकी सामाजिक स्थिति भी खराब होती है। समाज में लोग आपका जो भाई रेपुटेशन है उसको गिराने के लिए भी ऐसा काम कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पर उस स्थिति में कभी भी आपको भयभीत नहीं होना। भयभीत क्यों नहीं होना है? यानी जो झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कराई गई है उसमें ज़रूर कोई घटनाक्रम दर्शाया गया होगा। दोस्तों, यहाँ बड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो घटनाक्रम आपके संबंध में दर्शाया गया है तो उस समय ये हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस कहीं ऐसी जगह पर लगी हुई हो जहाँ उसका रिकॉर्ड हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी के इस युग में जी रहे हैं। आज की डेट में हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल रहता है, और आप किसी पर्सनल कार से भी गए हैं तो आपकी टाइम टू टाइम मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, उसके बारे में पता किया जा सकता है। आप इस बात को भी रख सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, ज़्यादातर जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराता है तो आपको जनरली ये पता होगा कि किससे आपकी किस तरह की दुश्मनी है, कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई तत्काल में इस तरह का कोई मैटर चल रहा है जिसका वो लाभ उठाना चाहता है, तो पुलिस के सामने उस बात को भी आप रख सकते हैं। और साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि आपका ये अधिकार है, यदि कहीं पर कोई बात आप पुलिस के सामने रख रहे हैं और उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियोग्राफी रख सकते हैं। और वीडियोग्राफी दोस्तों, आपका फ़ोन आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथ साथ मैं कहूँगा इस विषय में भी आपका फ़ोन आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप वहाँ पर वीडियोग्राफी कर सकते हैं जो भी आपने अपनी बातों को रखा है। दोस्तों, यदि आप अपने माध्यम से पुलिस वालों को उस घटना से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसमें संतुष्ट कर देते हैं तो ये मानिए कि आप 182 आईपीसी के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, जिसमें 6 महीने की सज़ा और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस को जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें धारा 182 आईपीसी के तहत उनके उस व्यक्ति के खिलाफ जो झूठी एफआईआर करा रहा है कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, आईपीसी की धारा 211 जिसमें 2 वर्ष की सज़ा, फाइन या दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको क्षति पहुंचाने के लिए, भाई मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, आपको क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप इसमें 211 आईपीसी के तहत पुलिस को यह अधिकार है, 182 और 211 आईपीसी के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, साथ साथ आपको यह भी समझना होगा, यदि जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है या केस रजिस्टर्ड कराया है वो सीरियस नेचर का है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा हो सकती है, तो ये मान लीजिए यदि आपने ये बात सिद्ध कर दी कि एफआईआर या ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही, पुलिस को दी गई थी, वो गलत है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी विचारण उसी प्रकार चलेगा, यानी उसको भी 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे हमारे दोस्तों का इस पर यह भी कमेंट आ सकता है कि पुलिस सपोर्ट जनरली नहीं करती है। यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो दोस्तों सबसे पहला आपके पास एक ये अधिकार है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो एसपी ऑफिस में देनी है, और आपकी गिरफ्तारी, देखिए क्योंकि 7 साल से अधिक का कोई क्राइम नहीं है तो पुलिस आपको ऐसे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी। यदि हम मानते हैं कि 7 साल से बड़े क्राइम में किसी में आपके खिलाफ
झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, तो उस केस में भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी मीडिएटर के माध्यम से या अपने किसी वकील के माध्यम से पुलिस से ये पता कर सकते हैं कि किस मैटर में और क्यों कराई गई है और क्या क्या घटनाक्रम है, ये आप जानकारी ले सकते हैं। और आप एसपी ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ साथ उन्हें ये भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ये बिल्कुल फेक है और उसके संबंध में जो घटनाक्रम है उसमें अवगत कराया जा सकता है। मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने इस तरह के और भी कई मामलों में एसपी ऑफिस इस तरह की एप्लीकेशन लगवा करके और बहुत सारे कामों को निकलवाया है। आप भी इस तरह की यदि कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इसके बाद भी कोई ऐसी, मान लीजिए, लगता है कि भाई हमें फिर भी हमारे खिलाफ यदि गलत कार्रवाई हो रही है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। धारा आईपीसी की 482 के तहत आप स्टे ऑर्डर, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ऑर्डर ला सकते हैं और उसके बाद पुलिस के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगा, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको पुलिस से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जब आप भयभीत होते हैं तो पुलिस ये मान लेती है, यदि आप भाग रहे होते हैं, आप छुप रहे होते हैं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ इस व्यक्ति का उसमें रोल है। और वाकई में यदि आपका कोई रोल नहीं है तो आप लीगल तरीके से मार दे सकते हैं सामने वाले को। यदि आपको लगता है कि आप यदि स्वयं स्टैंड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर किसी एडवोकेट की मदद ले सकते हैं और एडवोकेट को हायर करके अपने केस की पैरवी, यानी पुलिस के साथ भी जो भी आपको डिटेल्स लेनी है अपने एडवोकेट के साथ जाकर के ले सकते हैं या एडवोकेट को भेज कर ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। धन्यवाद।